सुनेगा। भोजपुर वाले कह रहे हैं क्या कि गैली बाजार सम्मानित भैया शंकर भैया कि गैली बाजारे गोरिया अनारे, अरे गोरिया अनारे हाँ गोरिया कि गैली बाजारे अरे गोरिया नारे, अरे आशिक हाँ हाँ आशिक, अरे आशिक पछारे से मारी रहे धक्का। शाबाश शाबाश, अरे आशिक पछारे से मारी रहे धक्का। घूंघटे तारे ए गोरी ए गोरी ए गोरी, घूंघटे तारे ए गोरी तब गोल गप्पा। घूंघटे तारे ए गोरी ये तर्ज है शंकर भैया। एक बार भोले बाबा पहुंच गए विष्णु भगवान के पास और कहने लगे क्या कि प्रभु आपने अपना मोहिनी रूप सबको दिखाया, हमको नहीं दिखाया, काम को नहीं दिखाया। विष्णु भगवान कहने लगे छोड़ो, कहाँ मोहिनी के चक्कर में पड़े हो। भोले बाबा ने कहा ना, जब तक मैं आपका वो मोहिनी रूप नहीं देख लूंगा मैं जाने वाला नहीं हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है, नहीं मानते तो अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। भोले बाबा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर नारी खड़ी है। भोले बाबा उस नारी पे मोहित हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और दोनों के मानसिक संपर्क से एक पुत्र का जन्म हो जाता है। अब विष्णु भगवान फिर अपने रूप में आ जाते हैं। एक तरफ भोले बाबा खड़े हैं और एक तरफ भगवान विष्णु खड़े हैं और बीच में वो बच्चा खड़ा है। अब देखिएगा हुआ क्या, हुआ क्या। सुनेगा हुआ क्या क्या कि उनका निहारे समझो, अभी उनका निहारे, अरे उनका निहारे हाँ उनका निहारे, उनका निहारे, उनका निहारे। एक दूसरे को देख रहे हैं। ई उनका निहारे अभी उनका निहारे, और बीच में जो बच्चा है बीच में, अरे बीच में खड़ा सोच लाल उलर टप्पा। वो क्या सोच रहा है, क्या उलट टप्पा, अरे बीच में खड़ा सोच लाल उलर टप्पा। तो कि कौन भाई अम्मा कौन भाई पप्पा, अरे कौन भाई अम्मा कौन भाई पप्पा, कौन भाई अम्मा कौन भाई पप्पा, कौन भाई अम्मा। वो बच्चा कंफ्यूज हो गया पूरी
तरह के कौन अम्मा है कौन पप्पा है। वहीं पे नारद जी खड़े हैं। बिल्कुल नारद जी कहने लगे बेटा बेटा मैं बता रहा हूँ कि पप्पा कौन है अम्मा कौन है। बेटा कहा सुनो कहा सुनो। अरे शिव जन्म दाता अभी सुनो जी माता। का शिव जन्मदाता है और विष्णु जी माता हैं। वो बेटा कहने लगा, वो बच्चा कहने लगा अच्छा अच्छा शिव जन्मदाता है और विष्णु जी माता है, माना मान लिया मान लिया। अरे शिव जन्मदाता अरे विष्णु जी माता। तो बच्चा कहने लगा कि लक्ष्मी है कौन। लक्ष्मी कौन है। तो कहा किसी ने कहा मौसी, क्योंकि वहां माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। कहा वो शिव जन्मदाता है और विष्णु जी माता है, तो लक्ष्मी है कौन। अरे लक्ष्मी है कौन। अरे देख चप्पा चप्पा तो कौन भाई अम्मा कौन भाई पप्पा। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर और सब बढ़िया सवाल और बढ़िया जवाब। हमने कहा कि ले गया 16 कला वाला, छोरियां 16 साल की। तो जवाब आया मिल गया 16 कला वाला, नारियां 16 साल। क्या बाबा लिखते हो, हमारे जूता हमारे मार रहे हो। हम भी वही बात कह रहे हैं कि ले गया 16 कला वाला, छोरियां 16 साल की। तो आप भी वही बता रहे हैं कि मिल गया 16 कला वाला, नारियां 16 साल की। और बहन साधना जी बार बार कह रही थी कि 16,000 अप्सराएं, 16,000 अप्सराएं। आपको ज्ञान तो है लेकिन अधकचरा है। वो 16,000 नहीं थी, 16,100 थी। कुछ कहना नहीं है, लेकिन समझिए वो 16,000 नहीं थी, 16,100 थी। और मैंने पहले 16,100 गाई थी। चलिए ठीक है भाई, क्या कहें आपको। कहना पड़ा कि गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती। बहन साधना जी, ये गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। सोचते तो हैं हम भी परदेश चले जाएं कमाने के लिए, मगर ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे जाने नहीं देती। आइए, क्या शेर वाली है, क्या भाई बहन का प्यार है। अभी आपने सुना एक कट पीस आया क्या कि गैली बजारे तो लगवा गारे, कि गैली बजारे तो लगवा गारे। अरे आशिक पछारे से मारी रहे धक्का। अब हम क्या करी बताओ। तुम कुछ ना करो गुरु, बस ऐसे कहते रहो बस। ये आशिक पछारे से मारी रहे धक्का।
घूंघट तरे वही दाबे, घूंघट तरे है दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे वही दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे है दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे है दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे है दाबे। बहुत बढ़िया बात आपकी तरफ से आई है कि वो लड़का पूछ रहा है कौन भाई अम्मा, कौन भाई बप्पा, कौन भाई अम्मा, कौन भाई बप्पा, कौन हमारी अम्मा, कौन भाई बप्पा, कौन भाई अम्मा। जवाब सुनिएगा हेलो बहन साधना जी। हाँ, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने रास लीला रचाई। रास को देखने के लिए सभी नारियां चली जाती थी। एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती पार्वती ये बताओ आखिर तुम रात को कहाँ चली जाती हो? बताओ। आखिर रात को कहाँ चली जाती हो? तो कहा स्वामी मैं बताऊंगी नहीं, करने बताना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा नर हूं। बताना तो पड़ेगा। बहुत पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान कन्हैया ने रास लीला रचाई है जिसे मैं देखने जाती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा हमको भी साथ ले चलो। कहा ना आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां केवल नारियां ही जा सकती हैं, नरों का जाना मना है। भगवान ने कहा देवी कोई यत्न करो, हमको ले जरूर चलो। माता ने कहा अगर चलने चाहते हो तो ये गंगा ये जो बड़े बड़े लटके इनको अंदर करो, इनको हटाओ और घूंघट डालो और नारियों में नारी बन के चलो। क्या भगवान शंकर नारी बन गए। जब रास के मैदान में पहुंचे कन्हैया लाल ने देखा, कहा ये कौन सी नारी आ गई? अरे सब तो घूंघट खोले हैं क्योंकि नारियां नारियों के सामने पर्दा थोड़ी करती हैं। सब तो घूंघट खोले हैं और ये एक हाथ घूंघट डाले, ये कौन नारी आ गई? भगवान कन्हैया उस नारी के पास पहुंचे और जब नारी के पास पहुंचे तब देखिए किया क्या, उनकी साड़ी खींच ली और जब साड़ी खींची तब इस सर की जो साड़ी सर की जो सारी खुली पोल सारी, जब सारी खिंच गई सर की जो सारी खुली पोल सारी, की सारी नारी भई हक्का बक्का, सारी नारी हुई हक्का बक्का, घूंघट तरे तब निकले, घूंघट तरे तब निकले बप्पा के बप्पा, घूंघट तरे तब निकले बाबा के बाबा, घूंघट तरे तब निकले बाबा के बाबा, घूंघट तरे तब निकले। क्योंकि भगवान गणेश को गणपति बप्पा कहा जाता है, हेलो इसीलिए कहना पड़ा। हेलो वो गणपति बप्पा के बप्पा इसलिए कहना पड़ा कि सर की जो
हक्का बक्का घूंघट तरे जब निकले, घूंघट तरे जब निकले बप्पा के बप्पा घूंघट तरे जब बाबा के बाबा घूंघट तरे तब निकले, बाबा के बाबा घूंघट तरे तब निकले, बाबा के बाबा घूंघट तरे तब निकले। घूंघट तरे जब निकले बप्पा के बप्पा घूंघट तरे। बोलो गणेश भगवान की जय।